नारुतो शिपुडन एपिसोड 364 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 364 स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा सारे 5 अलाइड शिनोबी फोर्सेस मिलके 10 टेल्ड बीस्ट को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं एंड उसके साथ ओबिटो एंड मादारा इन सब का ये जो एक साथ मिलके जो काम कर रहे हैं 5 नेशन के अलाइड शिनोबी फोर्स बन के जो काम कर रहे हैं एक साथ, और जिस तरीके से ये टेंटेल को फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसके बाद में नारुतो अपना रासेन शूरिकन बना लेता है। वहाँ तक मैंने पिछले एपिसोड में लास्ट एंडिंग में बताया था। अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं यहीं से। तो यहाँ पर मादारा उची यहाँ पर नारुतो को राशिन शूरिकन बनाते हुए देखता है और इनकी जो फोर्सेस है उनकी एकता को देख के यहाँ पर उनकी एकता की तारीफ करता है। एंड अब आगे तो ओबिटो यहाँ पर बोलता है कि इससे इसका जो टारगेट है वो टारगेट इतने सब कुछ ये लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमें यहाँ पर टेंटेल से अलग करने के लिए, और इन सब का जो टारगेट है वो टारगेट टेंटेल नहीं वो हम लोग है। तो ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये साकुरा उस लाइटनिंग चक्रा यूज़र को अपना चक्रा भी देती है प्लस उसको हील भी करती है एंड उसको हील करने के बाद यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर में नीचे उतर रहे और उतरने के बाद यहाँ पर मादारा उचिया उन सबको देख रहा होता है जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इस तरीके का उसका सिग्मा एटीट्यूड होता है एंड यहाँ पर मादारा उचिया चक्रा इस्तेमाल करता है एंड चक्रा इस्तेमाल करके सभी के सभी अटैक को अपनी तरफ आने देता है। और जैसे ही वो बहुत करीब आने लगते हैं ठीक उसी मोमेंट पे वो टेंटेल का हाथ उस जमे हुए सीमेंट टाइप का कुछ तो रहता है वो कड़क कड़क जिसके अंदर सॉलिड करके उसको रखा जाता है टेंटेल को। तो टेंटेल उसको फाड़ते हुए बहुत ऊपर से तेजी से यहाँ पर निकलता है और सभी के सभी लोग उसके उस फोर्स से और उस धक्के से, जिस धक्के से वो बाहर निकलता है, धक्के की वजह से नारुतो का जो कंधा है जिसमें वो रासेन शूरिकन लेके जा रहा था मारने के लिए, और वो जो अटैक है वो अटैक फेल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है टेंटेल बाहर निकल जाता है उस गड्ढे के बाहर और बाहर आते ही रोर करने लगता है और उसके बाद टेंटेल अपना नया फॉर्म बनाने लगता है, नया ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके लिए मादारा प्रिपेयर करने लगता है। दूसरी तरफ हमें हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। हेडक्वार्टर में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि टेंटेल्स यहाँ पर जो है बहुत बड़े अलाइड फोर्सेस को पीछे की तरफ ढकल चुका है एंड उनके अटैक को फेल कर चुका है। अब यहाँ पर मैं हेडक्वार्टर में प्लान बना दे कि इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे और इसको टेंटेल को किसी तरीके से पैरालिसिस करने का या इसको शटल डाउन करने का हमारे पास में कोई ना कोई बैकअप प्लान तो होना चाहिए। तो यहाँ पर वो ककाशी और बाकी अलाइड फोर्सेस के साथ में कांटेक्ट करने से कोशिश करते हैं शिकागो। तो शिकागो यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं एंड कांटेक्ट करके ककाशी के साथ में डिस्कशन करते हैं कि तुमने जब लास्ट फाइट की थी उस लास्ट बैटल में टेंटेल को डिफीट करने का हमने एक तरीका ढूंढ के निकाला था उसी बैटलफील्ड में जब तुमने लास्ट उसको उसके बैरियर को तोड़ा था एंड ओबिटो को मारा था, हिट किया था, तो वहाँ पर मैं टेंटेल का जो बैरियर था, टेंटेल के ऊपर जो बैरियर लगाया था ओबिटो ने, वो ओबिटो का जो बैरियर है वो उसको मारने के साथ साथ कमज़ोर हो रहा था। तो यही स्ट्रैटेजी अगर हम लोग टेंटेल समन करने वाले यूज़र के अगेंस्ट में अगर हम लोग मारेंगे तो हो सकता है कि टेंटेल जो है समन जिसने किया है उसका वो चक्रा डाउन होने की वजह से टेंटेल वैनिश हो जाए, गायब हो जाए। तो ये जो टेक्निक है ये यहाँ पर ककाशी के साथ में शेयर कर रहा होता है शिकागो, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये मादारा अपने बॉडी से वुड स्टाइल जुत्सु निकालता है और टेंटेल को अच्छी तरीके से कंट्रोल करने की बात करता है ओबिटो के साथ। तो ओबिटो भी अपने बॉडी से वुड स्टाइल जुत्सु के यहाँ पर वो जो हाथ है हाशिरामा सेल्स वो निकालता है और निकाल के यहाँ पर गेडो स्टैचू के अंदर में डाल देता है, यानी टेंटेल्स के अंदर, और टेंटेल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ओबिटो यहाँ पर बोलते हैं मादारा तुम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते हो और इस टेंटेल के पावर्स का, इस फॉर्म के साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन का पावर का इस्तेमाल तुम ट्राई करके देखना चाहते हो। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी तुमको नहीं मिलेगी, इससे अच्छा चांस तुम्हें नहीं मिलेगा, कर लो। एंड तुम लोग ये भूलना मत कि अगर तुम्हें इस टेंटेल का चिंचुरिकी अगर बनना है तो चिंचुरिकी बनने के बाद, जिंचुरिकी बनने के बाद तुम इसे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो चिंचुरिकी बनने के लिए तुम्हें मादारा जिंदा होना पड़ेगा और तुम्हें जिंदा होने के लिए मेरी रेने रेबर्थ वाली ज़रूरत पड़ेगी, और उसको करने के लिए मुझे दोनों आँखों में रहनेकन चाहिए, तभी जाके मैं वो परफॉर्म कर सकता हूँ। और तुम अभी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो कि तुम मेरे बिना जिंदा नहीं हो सकते। अगर तुम बैटलफील्ड में मारे गए तो पूरा खेल खत्म, या मैं मारा गया तो भी खेल खत्म। तो यहाँ पर तुम संभाल कर टेंटेल को इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर वो जैसे ही बोल रहे होते हैं तो वैसे ही यहाँ पर टेंटेल का वो चक्रा बनाने लगता है ओबिटो। तो मादारा उसको बोलता है कि इतना सब मत करो, अगर हमने ज़्यादा जिसके ऊपर जोर दिया टेंटेल के ऊपर तो इसका हम लोग कंट्रोल और बैलेंस बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर ओबिटो अपना चक्रा गेंग करता है और चक्रा गेंग करके यहाँ पर टेंटेल के मुंह में एक बहुत बड़ा टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है जो कि बहुत डिफरेंट होता है। बाकी जितने भी 9 टेल बीस्ट है उसके बॉम्ब से बहुत डिफरेंट बॉम्ब होता है ये, और वो बॉम्ब बना के
यहाँ पर फायर करता है। और हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर में यहाँ पर जो आओ होते हैं, आओ यहाँ पर सेंसरी करके बोलते हैं कि यहाँ पर ये टेंटेल जो है यहाँ पर बम मार रहे हैं, चक्र बम, और वो इतना बड़ा चक्र बम मार रहे हैं कि पूरी की पूरी विलेज तक उसका चक्र बम आ रहा है और काफ़ी दूर तक वो टारगेट कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज़ को ढूंढ कर टारगेट कर रहा है, कोई मेन चीज़, कोई ऐसा पर्पस जिसके ऊपर वो हमला करके उसको खत्म ही करना देना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो कैप्टन जो आओ होता है, निंजा आओ, वो यहाँ पर वो बता रहा होता है शिकागो को। तो यहाँ पर वो बम फायर करते हैं और अलग अलग जगह पे यहाँ पर थ्रो कर रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पर ओबिटो एंड मादारा यहाँ पर दोनों बोलते हैं कि हम इनका जो सर है, हेड है, इन 5 अलाइड शिनोबी फोर्सेस का जो हेड है, हम उस हेड को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ मादारा और ओबिटो दोनों मिलकर यहाँ पर प्लान और स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हमें इस तरीके से यहाँ पर इस अलाइड शिनोबी फोर्सेस का तो हेडक्वार्टर इनका डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि इनको गाइडेंस ना मिल सके और ये साथ में मिलकर जो काम कर रहे हैं यूनाइट होके, जो टेंटल्स के ऊपर इन्हें हमला किया, जो इनका फॉर्मेशन था, जो इनका मेन प्लान था टेंटल को कैप्चर करके इनको मोबिलाइज करने का, या जो भी इनका प्लान है टेंटल को डिफेक्ट करने का या हम दोनों को डिफेक्ट करने का, हमारे इन्फिनिट सुकुई का प्लान फिल करने का, वो मेन प्लान जहाँ से उसको गाइडेंस दिया जाता है उस जगह को ही उड़ा देते हैं। यानी इनका जो मेन हेडक्वार्टर है जहाँ पे इंटेलिजेंट डाटा यूज किया जा रहा है, यहाँ पे इनका सब कुछ बैटलफील्ड का जो एक्सपीरियंस शिनोबीज है जहाँ से वो प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग करने वाली जगह को ही उड़ा देते हैं। यानी इनका साथ में जितने भी ये लोग लिंक कर रहे हैं पूरे शिनोबीज के साथ, जो यहाँ पर ये लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, उस जगह को ही उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो मादारा एंड ओबिटो दोनों मिलकर यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि इनका हेडक्वार्टर उड़ा देते हैं, यानी पूरा का पूरा 5 अलाइड शिनोबी फोर्सेस को जो गाइडेंस करने वाला हेडक्वार्टर है वो उड़ जाएगा। यानी ये लोग आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और बैटलफील्ड में ये लोग वीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो हेडक्वार्टर के ऊपर में टारगेट करके उस टेल बीस्ट बॉम्ब को फेंक रहे होते हैं। और यहाँ पर जो हेडक्वार्टर में आओ होता है, यहाँ पर वो सेंसरी अपना सेंस करके बता रहा होता है कि वो लोग हमला कर रहे हैं और वो हमला किस चीज़ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिकागो दिमाग लगाता है और दिमाग लगा के यहाँ पर सोच लेता है कि इनका ज़रूर टारगेट हमारा हेडक्वार्टर ही होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये लोग हेडक्वार्टर पे हमला कर रहे हैं। और हेडक्वार्टर से यहाँ पर हम जो माइंड टेलीपैथिक किसी से भी कनेक्ट करके जो प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग को ये लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर शिकागो बोलता है ठीक है, जो होता है होने दो, हमें हमारा काम करते रहना चाहिए, कीप गोइंग। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है ऑडियंस से, अगर हेडक्वार्टर में सभी निंजा, शिकागो, इनो के पापा, मतलब जो भी है वो सब अगर मारे गए हैं, तो ये आओ कैसे बच गया? जो कि बोरुटो मांगा में भी देखने को आगे जाके मिलता है कि आओ जो है जिंदा होता है। ये आओ बचा कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? आओ कैसे बचा? उस टेंटल के हमले से आओ कैसे बच गया? फिर अगर आओ बच सकता है तो ये बाकी लोग क्यों नहीं बचे? आओ वहां से बच के भाग के निकल कैसे गया? प्लीज मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, या आओ बच के कैसे भागा, उस टेंटल के चक्रा बम से कैसे बच गया? हाउ कैन पॉसिबल? जबकि पूरा विलेज डिस्ट्रॉय कर सकता है और कोई भी किसी भी निंजा के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सके इतने कम टाइम में। किसी के पास नहीं है ऐसी एबिलिटी, मिनाटो को छोड़ के, लिटरली किसी के पास। हाउ कैन पॉसिबल? चलो मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पर शिकामारू को सेंस हो जाता है कि यहाँ पर उसके पापा नहीं रहे और हेडक्वार्टर के ऊपर में वो हमला हो चुका है। एंड उसके साथ में जो उसके पापा का बॉन्ड था, जो कनेक्शन था टेलीपैथिक, वो यहाँ पर में कनेक्शन टूट जाता है और उसको वो सेंस कर लेता है कि हेडक्वार्टर नहीं रहा एंड उसके अभी पापा भी नहीं है। और यहाँ पर इनो के जो पापा थे वो भी यहाँ पर सेंसरी निंजा थे और वो भी माइंड से टेलीपैथिक तौर पे सभी निंजास के साथ में कनेक्टेड थे। वो भी यहाँ पर उस चक्रा बम के चपट में आ जाते हैं एंड उनका भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं, मादारा और ओबिटो। कितने बेवकूफ है ये लोग, एक सिंपल प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ हमने इन लोगों का मेन जो हेडक्वार्टर है वही उड़ा दिया। और ये तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है वॉर की, कि दुश्मन का सबसे पहले सर ही धड़ से अलग कर दो ताकि वो पूरा लड़ ही ना पाए। तो यहाँ पे वो हंस रहे होते हैं और शिकामारू चोजी को बोलता है, चोजी मुझे किसी भी तरीके के कोई भी सिंपैथी मत देना, हम लोग वॉर में और हमें वॉर पे फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर इनो अपने आंसू पोंछती है और यहाँ पर ये लोग वॉर पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो अपना ये होता है निजी यहाँ पे देखता है और निजी जैसे वहाँ पे देख रहा होता है सब, यहाँ पर मैं फायर कर देता है। टेंटेल अपना हाथ लेके आता है और हाथ लेके यहाँ पर नारुतो को तरफ अटैक कर रहा होता है। तो यहाँ पर इनो नहीं, अपना निजी के फादर जो अंकल होते हैं, बेसिकली हिनाटा के फादर, यहाँ पे आके नारुतो को प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने जेंटल फिस्ट की मदद से। और जेंटल फिस्ट का जो चक्रा होता है 360 पाम, वो पाम का इस्तेमाल करते हैं एंड उस टेंटल को पीछे ढकल देते हैं। लेकिन पीछे ढकलने के बावजूद भी वो हाथ ऊपर आता है और ऊपर हाथ करके उसके अंदर में जो ओबिटो होता है
वो वू स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है एंड वो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे कांटे जो है सभी निंजास के ऊपर में ढकेलने लगता है और उसके मदद से सभी के सभी निंजास के ऊपर में एक एक करके सभी की बॉडी के अंदर में वू स्टाइल जुत्सु का जो कांटा होता है, एक नोकीले टाइप का कुछ रहता है वो सबके बॉडी के अंदर में घुसने लगता है। तो यहाँ पर नेजी और नेजी के फादर नारुतो को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जेंटल फिश के साथ और बाकी निंजास भी यहाँ पर नारुतो को प्रोटेक्ट करने में लगे होते हैं। उसके बाद ओबिटो बोलता है कि हमें टेंटल को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए हमें जिंचुरिकी बनना पड़ेगा और जिंचुरिकी बनने के लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ और तुम्हें यहाँ पर जिंचुरिकी अगर बनना है तो तुम्हें मुझे जिंदा करना पड़ेगा और मैं इस मरे हुए बॉडी में जिंचुरिकी नहीं बन सकता। इसकी पूरी तरीके से पावर को कंट्रोल करने के लिए मुझे जिंदा होना पड़ेगा और मुझे जिंदा करने के लिए तुम्हें यहाँ पर अपना चक्रा इस्तेमाल करना पड़ेगा ओबिटो। तो यहाँ पर ओबिटो को बोल रहा होता है, तो ओबिटो इसको बोल रहा होता है मादारा को, मैं तुम्हारा कोई टीममेट्स नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारा कोई कांग्रेस हूँ। ये कांग्रेस वर्ड बहुत इस्तेमाल किया गया नारुतो में, इंग्लिश डब किस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया और ना ही मैं तुम्हारा कांग्रेस हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा वगैरह वगैरह, यहाँ पर ऐसा वो काफी सारे डायलॉग बोल रहा होता है। तो मादारा यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर ओबिटो को बोल रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर जिंदा करना पड़ेगा और मैंने अपने जिंदा होने के बाद में ही मैं इस टेंटल को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगा क्योंकि उसको मुझे चिंचुरिकी बनना है और बिफोर द 8 टेल और 9 टेल कैप्चर करने के पहले इसका चिंचुरिकी बनना सही नहीं होगा और इसको चिंचुरिकी बनने के बाद में इसका पूरा जो चक्रा है टेंटल का वो पूरी तरीके से अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो नागाटो जो है सारी बातें सुन रहा होता है। ओबिटो यहाँ पर बोल रहा होता है मादारा को, ठीक है तब तक हम लोग यहाँ पर अपनी पावर का टेस्ट करेंगे और इनको जो है इनको असली पेन दिखा दोगे, असली पेन क्या होता है। तो यहाँ पर वो उस गेडो स्टैचू का जो हाथ होता है टेंटल का हाथ, उसके हाथों के अंदर से काफ़ी सारे वू स्टाइल जुत्सु के यहाँ पर कांटे बारिश कर देता है, ढेर सारी नोकीली बारिश, और जिसके एक एक कांटा एक सिंगल कांटा एक बॉडी के अंदर अगर चला जाता है तो उस बॉडी के पार्ट्स के अंदर में इतना खतरनाक तरीके से वो 5-8 नोकीले पूरे चेस्ट के आर पार हो जाते हैं। वो इतना खतरनाक अटैक सभी निंजास के ऊपर में कर देता है और सारे के सारे निंजा 90 से 80% निंजा उस अटैक में मारे जाते हैं, 90 से 80%, और सिर्फ 20% निंजा ही जिंदा रह पाते हैं। तो यहाँ पर नारुतो, काकाशी सेंसेई और काफी सारे लोग किसी तरीके से उस जुत्सु से, उस अटैक से बच जाते हैं। कुछ लोग वॉल क्रिएट कर लेते हैं, कुछ लोग साकुरा की जैसा अपना स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके चट्टान पत्थर खड़े कर देते हैं एंड उसके पीछे छुप जाते हैं। नारुतो रासेन शूरिकन बनाता है एंड उसके हाथों के जो नोकीले कांटे फेंके होते हैं उसके ऊपर में रासेन शूरिकन बना के फेंकता है एंड उसके शैडो क्लोन भी डिसअपियर होने लगते हैं। तो यहाँ पर निजी भी बोल रहा होता है नारुतो हम लोग इसको ज्यादा देर संभाल नहीं पाएंगे, और जो निजी के पापा होते हैं, सॉरी अंकल, वो जो अंकल होते हैं हिनाटे के पापा, वो भी यहाँ पर बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पर नारुतो को ज्यादा देर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और ये जो चक्रा इसने फेंकी है वो स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल जो इसने करके जो फेंका है लकड़ी के जो भी वो अटैक है, उस अटैक को हम लोग ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे जेंटल फिश की मदद से। और हमारा जो 360 विजन और 360 डिग्री का जो प्रोटेक्शन है हम लोग उसको ज्यादा देर हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर नारुतो के ऊपर अटैक होने वाला होता है और हिनाटा आके खड़े हो जाती है उल्टी, और उल्टी आके उसको नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर जो अपना नेजी है, नेजी आता है, जंप करता है और यहाँ पर हिनाटे के आगे आ जाता है एंड हिनाटे के आगे आने के बाद में यहाँ पर नारुतो देखता है, उसको नारुतो को सेंस हो जाता है कि यहाँ पर नेजी ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है और वो जो अटैक है वो अटैक अपने ऊपर ले लिया और निजी के आसपास पूरा का पूरा वो जो है उसके अंदर घुस जाता है वो रॉड, और रॉड घुस के उसके पूरे बॉडी के आर पार हो जाता है। और यहाँ पर निजी की जो डेथ है बहुत रुला देने वाली डेथ है, बहुत रुला देने वाली, बहुत। और यहाँ से पूरा का पूरा नारुतो शिपुडन टर्न करता है पूरा सैडनेस। यहाँ से सैडनेस, यहाँ से ऐसे पार्ट मोमेंट क्रिएट होते हैं जिसके बाद नारुतो शिपुडन देखने का मजा दुगुना, 3 गुना, 10 गुना बढ़ जाता है। और हिनाट यहाँ पर मैं निजी की डेथ देख नहीं पाती, बहुत रोती है। नारुतो उसको कैसे भी करके उसकी जो डेथ देख के कैसे भी करके खुद को संभालने की कोशिश करता है। तो हिनाटा उसको बोलती है निजी मरा नहीं है, निजी हमारे दिल में है और निजी की जो सेक्रीफाइस है वो हमारे लिए है। और निजी ने सेक्रीफाइस देते देते अपने फादर फिगर की तरह अपने आप को सेक्रीफाइस किया और उसने फ्रीडम चूज किया, दूसरों के लाइफ के लिए सेक्रीफाइस किया, खुद के लाइफ का जान देगा। और दूसरों की जान की अहमियत क्या होती है ये उसने मरते मरते बता दिया। नारुतो के हाथों में बहुत सारे लोगों की निंजास की जान है और नारुतो के भरोसे भी वो अपनी पूरी जितनी भी उसने अपने लाइफ में अच्छे काम किए सब कुछ यहाँ पर नारुतो के हाथों में सौंप के जा रहा है। और नारुतो के लाइफ बचाते बचाते उसने नारुतो को बोला है कि तुम्हें सब कुछ बदलना होगा और तुम्हें होकागे बनना होगा और तुम जो है पूरे वर्ल्ड में पीस लेके आओगे और तुम्हें पीस लाना होगा। नारुतो अब पूरा बैटल तुम्हारे हाथ में है। तो यहाँ पर मरते मरते काफ़ी कुछ बता के गया, काफ़ी कुछ बदल के गया
और काफी कुछ गहरी बातें बोल के गया। और नारुतो की ये बातें सुन के, जो निजी की बातें है, निजी की ये सारी बातें सुन के नारुतो काफी ज्यादा शौक में आ जाता है। ऊपर से ओबुटो भी उसको काफी ज्यादा उकसाल होता है, तुमने तो बोला था नारुतो, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी डिंगे मार रहे थे कि तुम अपने कांग्रेस को मरने नहीं दोगे, तुम अपने कांग्रेस को कभी कुछ होने ही नहीं दोगे। ये क्या है, तुम्हारा कांग्रेस तो काफी सारे, तुम्हारे आसपास देखो सारे लोग मारे गए, सारे के सारे लोग मारे गए तुम्हारे इसी होप की वजह से। इस शिनोबी वर्ल्ड में तुम्हारा कोई भी होप का कोई भी वजूद नहीं है, तुम्हारे कोई भी होप का किसी भी तरीके से किसी भी के शिनोबी के साथ कोई भी होप नहीं बनता, और तुम्हारा होप ही बन के रह जाएगा, और तुम्हारा सपना होकागे बनने का सपना, होकागे बनने का सपना ही रह जाएगा। मैं अभी भी तुम्हें वक्त दे रहा हूँ नारुतो, हमारा साथ दे दो और हमारे साथ हाथ मिला लो, और हम जो है यहाँ पर इन्फिनिट सुकोयोमी में सपने में पूरी शिनोबी को डाल देंगे। ना ही कोई वॉर होगा, ना ही कोई दर्द होगा, और ना ही कोई पेन होगा। नारुतो हमारे साथ हाथ मिला लो, हमारे टीम में साथ हो जाओ। मादारा यहाँ पे बोलता है, इस बातों से तो लगता है कि यहाँ पर ओबुटो पूरी मेरी तरह से हो चुका है, और यहाँ पर अब तो नारुतो हार मान ही लेगा और पूरी बैटलफील्ड अभी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ओबुटो हाथ से उसको अपनी तरफ बुला रहा था, अपनी साइड बुला रहा था। तो हिनाटा अपना हाथ उठाती है और नारुतो के गाल पे मारती है, और नारुतो को होश में लेके आती है, क्योंकि ओबुटो जितनी भी बातें बोल रहा होता है नारुतो उसको सुन रहा होता है, और वो निजी की डेथ को देख के सदमे में गया होता है कुछ सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पर निजी की डेथ के बाद हिनाटा उसको समझाती है कि निजी मरा नहीं है, निजी अभी भी जिंदा है हमारे दिलों में। तो यहाँ पर उसको बोल के काफी ज्यादा उसको होश में लाती है, और निजी की सेक्रीफाइस को हम लोग इस तरह से वेस्ट नहीं होने दे सकते, हमें बैटलफील्ड में लड़ना होगा, और इस ओबुटो और मादारा को इन्फिनिट सुकुयोमी का जो प्लान है उस प्लान को हमें डिफीट करना पड़ेगा। और हमारे पास अभी भी और भी कांग्रेस है जिसकी हमें जान को बचाना है, उनकी लाइफ को बचाना है, आने वाले फ्यूचर जनरेशन को बचाना है, और पूरे शिनोबी की वर्ल्ड की पूरी बैटलफील्ड की लड़ाई तुम्हारे हाथों में नारुतो, और तुम इस लड़ाई की पूरी होप। तो यहाँ पर उसको बोल के जैसे तैसे करके मोटिवेट करती है, उसको होश में लाती है, और नाइनटेल भी यहाँ पे उसको होश में लाता है कि तुम्हारे अंदर मैं भी हूँ, मैं भी तुम्हारा कांग्रेस हूँ, तो मैं भी तुम्हारे अंदर पूरा साथ देने वाला नारुतो, और भूलो मत मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे एग्जिस्टेंस से मेरा भी एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है, इसलिए तुम्हें लड़ना होगा नारुतो, और मैंने अब तुम्हारे लिए चक्रा गेन किया है। सॉरी, मुझे माफ कर देना, तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्रीफाइस दिया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम अभी मेरा चक्र यूज करो और उस दोनों हरामजादों को काट के फेंको। तो यहाँ पर ओबुटो उसके ऊपर वापस एक और बार हमला करवाता है, और टेंटेल का जो मुंह का बम है वो यहाँ पर बम क्रिएट करता है। लेकिन उसके बम के क्रिएट करने के पहले वो स्टाइल जो अर्थ स्टाइल यूजर है वो यहाँ पर टेंटेल को कंज्यूम एक पत्थर के बीच में दबाने की कोशिश कर रहे होता है। काश उसने निजी की डेथ के पहले ये किया होता तो निजी आज जिंदा होता। तो निजी की डेथ जो है ना बिना मतलब कि सेक्रीफाइस हो गया, कोई प्लॉट आर्मर का कुछ तो उसको देना था तो बस निजी को मरवा दिया। निजी की डेथ इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी, बहुत मुश्किल था, लेकिन निजी को फालतू में मरवा दिया फिजिकल इमोशनल ट्रॉमा देने के लिए बस, और कुछ। तो यहाँ पर मैं टेंटेल जो है अपना टेंटेल चक्रा 20 बॉम्ब बनाने लगता है, और यहाँ पर जो क्या नाम होता है इसका, साय आता है किलर बी को लेके, और किलर बी उसके बर्ड के ऊपर बैठ के यहाँ पर टेंटेल के मुंह में आते हैं और सीधा अपना एयरटेल 20 बॉम्ब उसके मुंह में दे मारते हैं। एंड एयरटेल 20 बॉम्ब उसके मुंह में फोड़ने के बाद किलर भी नीचे गिरते हैं, और टेंटेल 20 के अंदर में मुंह के अंदर में वो बम फूटता है, और फूटने से उसका बॉडी जो है पूरा फूल जाता है, और हिनाटा उसको अभी भी हिम्मत दे रही होती है। और यहाँ पर नारुतो हिनाटा का हाथ पकड़ता है, और हाथ पकड़ के यहाँ पर उसके बॉडी को चक्रा ग्लो करता है, और अपना जो चक्रा है वो यहाँ पर हिनाटा के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पर 364 एपिसोड यहाँ पर एंड होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड नारुतो के साथ नारुतो का चक्रा शेयर करने के साथ खत्म होता है। और नारुतो इस एपिसोड में अपना चक्र शेयर कैसे किया उसके बारे में अगले एपिसोड में डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।